बहराइच में हुई हिंसा में मारे गए रामगोपाल का परिवार इंसाफ की लगातार गुहार लगा रहा है और जी न्यूज पर भी ये बड़ी मुहिम हम चला रहे हैं। रामगोपाल के माता पिता कल जब सीएम योगी से मिले थे तो उनका दर्द साफ नजर आ रहा था। हमारे साथ जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव मृतक रामगोपाल के माता पिता सीधे बहराइच से जुड़ गए हैं। हम सीधे बहराइच जा रहे हैं, उनसे बात करेंगे और रामगोपाल का परिवार हमारे साथ इस वक्त जी न्यूज पर लाइव है और उनके माता पिता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जानकारी इस वक्त मिल रही है। परिवार का जो दर्द है उसको शब्दों में बयां कर पाना, प्रीति श्रीवास्तव आप वहां पर उनके परिवार के साथ मौजूद हैं, इस दर्द को शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। आप बात कीजिए माता पिता से, उनकी संवेदनाओं को समझिए। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि इस समय परिवार के लिए सबसे मुश्किल पल है और इस समय परिवार के वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। रामगोपाल मिश्रा जी के जो पिताजी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनके बड़े भाई हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी जो धर्म पत्नी है वो हमारे साथ मौजूद है, जिनकी अभी 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। और रामगोपाल मिश्रा जी की जो माता जी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनके पिताजी से बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या कह रहे हैं। ये बताइए, बहुत मुश्किल समय है, हम समझते हैं, हम आपका दुख और नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आप क्या हुआ था उस समय। उस समय की बात है जब यहाँ से रामगोपाल जी गए थे मूर्तियों के साथ, तो महाराजगंज पहुँचने पर वहाँ दंगा फसाद का माहौल था। मुसलमान अपने तरीके से सब तैयारी में थे कि जब आएगा तो जो कुछ होगा वो निपटा जाएगा, तो पहले से वो तैयारी में लगे थे। अपने सारा सुविधा बनाए थे, मारने और पीटने की आंतरिक उनकी भावना थी। उस समय जब पहुँचे वहाँ पर तो पथराव किया गया और पथराव के साथ में पुलिस ने डंडा चार्ज किया। जब पुलिस डंडा चार्ज किया तब पर भी वहाँ की पब्लिक जो थे छितर बितर हो गई और रामगोपाल जी अकेले छूट गए। अकेले छूटने के बाद में इनको खींच लिया गया। जब आपका बेटा जब यहाँ से गया था तो क्या कह के गया था, बता के गया था क्या? हाँ, कह कर गया था कि हम मूर्तियों के साथ में जा रहे हैं। अच्छा, रामगोपाल जी के भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए क्या कह रहे हैं। रामगोपाल जी के जो भाई हैं ये वहाँ पर नहीं गए थे। हाँ, कोई नहीं। ये बताइए कि क्या हुआ था। हुआ क्या था, वो जब यहाँ से जा रहे थे भंडारा बनाने के बाद में मंदिर पर भंडारा बना रहे थे। भंडारा के उसी समय मूर्ति निकली। उसी समय मूर्ति निकलने के बाद में उन्होंने कपड़ा यहाँ पर पहना और प्रसाद बंटवा कर वहाँ से चले गए मंदिर पर से कि मैं मूर्ति विसर्जन कराने जा रहा हूँ। बस वहाँ पर पहुँचे, जो महाराजगंज बैंक के सामने जो मूर्ति खड़ी थी उस पर वहाँ पथराव मुसलमानों ने चालू कर दी। जब ये जब सारी घटना हुई, जब पथराव हुआ, किसने बताया आप लोगों को वहाँ पे कि ये सब चीज़ें हो गई हैं? कैसे पता चला आप लोगों को? हमको फ़ोन वहाँ से आया, तब मैंने वहाँ पर मैं गया वहाँ पर तो देखा कि रामगोपाल को गोली मार दी गई है। वहाँ पर से उनकी लाश खाले जब लेकर आ रहे थे तभी मैंने देखा कि वहाँ पर जो प्रशासन से मदद मांगी तो प्रशासन खेद रहे थे पब्लिक को। वहाँ भागदड़ मची थी, तब उस समय कोई वहाँ पर मदद भी नहीं की, ना कोई अपनी गाड़ी भी नहीं दी। ये एक भाई का दर्द है, लेकिन आप समझ सकती हैं कि रामगोपाल की जो पत्नी है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत मुश्किल समय उनके लिए, क्योंकि अभी उनकी से 3 महीने हुआ है और 3 महीने पहले ही उनकी शादी हुई है। तो उनसे बात करते हैं हम। मैम, ये बताइए कब कैसे पता चला आपको, क्या हुआ, कैसे पता चला? बताओ। हम अपने घर पे थे, यहीं पे थे और थोड़ा सा तेज प्लीज़। और वो मतलब भंडारा बना के आए, हमसे बोले कि हमें कपड़े दे दो, हम जा रहे हैं मूर्ति विसर्जन करवाने, उन्हें विदा करवाने जा रहे हैं, विदा करवा के शाम तक वापस आ जाएंगे। वो इतना बोल के चले गए घर से, बोले कि तुम खाना खा लेना, हम खाना खा के आए हैं। मैंने कहा ठीक है जाओ, पर जल्दी आना। वहाँ पे गए। आप काँप रही हैं अभी? आराम, कोई नहीं, आराम से आराम। वो गए वहाँ पे, इसके बाद में 6 साढ़े 6 बजे तक कॉल आई
कि उनको गोली लग गई है। मैंने अपने भाई को कॉल किया, हम और हमारी भाभी जो हमारी जेठानी थी, दोनों लोग हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ पे देखा कि वो जा चुके थे हम लोगों को छोड़ के, एकदम खून से लथपथ थे, उनमें कोई होश आवाज़ नहीं थी। बहुत मैंने जगाने की कोशिश की, नहीं उठे, चले गए थे छोड़ के। कितने महीने पहले शादी हुई आपकी? 20 जुलाई को हुई थी। 20 जुलाई को। जब वो यहाँ से गए थे तो लास्ट बार जो आप लोगों की बात हुई होगी, आखिरी बार क्या बात हुई थी? क्या क्या कह के गए थे आपसे? उस दिन हमारी उनसे कुछ ज़्यादा बात भी नहीं हुई थी। और सुबह सो के उठे, वही 8 साढ़े 8 बजे तक नहाए धोए, पूजा वूजा किए। इसके बाद में वो भंडारा बनाने चले गए, वहाँ से आए, बस इतनी बात हुई थी, कपड़े दे दो, हम जा रहे हैं मूर्ति विसर्जन करवाने, तुम खाना खा लेना, हम खाना खा के आए हैं, बस इतनी बात हुई थी। 3 महीने लगभग हो गए आपकी शादी को। बहुत सारी तो नहीं यादें होंगी आपकी बहुत। अभी जब जब आपने सुना, ये जब आपको पता चला तो क्या आराम से प्रीति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब ये खबर सामने निकल कर आई कि बर्बरता की गई थी, उनको मारने से पहले तड़पाया गया था, जब परिवार को ये पता लगा तो परिवार के मन में गुस्सा, रोष, दुख करते थे। ये कभी नहीं गए कि तुमको छोड़ के चले जाएंगे, वो हमेशा ही बोलते थे कि तुमको छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे, बस बोलते थे हमेशा कि आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन चले गए छोड़ के। देखिए हम आपके दुख को बढ़ाना नहीं चाहते, हम समझ रहे हैं कि आप बहुत इस समय बहुत तकलीफ़ में हैं आप लोग। लेकिन जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में आपने सुना आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में कि क्या क्या हुआ था उनके साथ, जानती हैं आप? उन्हें गोलियां लगी थी और नाखून उनके निकाल लिए गए थे प्लास से, चाकू भी लगा था, तलवार भी लगी थी, करंट भी लगा था, बहुत बेरहमी से मारा गया उन्हें। जिसके साथ एक लड़की जब अपना घर परिवार छोड़ के आती है तो एक लड़की पूरी ज़िंदगी सपने देखती है उसके साथ, जब उसको इस तरीके से देखती है अपने पति को, क्योंकि शादी के बाद उसका पति सब कुछ होता है, तो जब अपने पति को इस हालत में देखती है तो क्या बीती फिर? क्या मतलब बहुत सपने लेके आए थे हम दोनों के, बहुत बड़े बड़े सपने थे, उन्हें पूरा करना था। उन्होंने कहा था हम पूरा करेंगे, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। हमारे मुंह से बात निकलती नहीं थी, वो ला के रख देते थे, हमारी मन की जानते थे वो। इतना हमारे माँ बाप भी हमें प्यार नहीं करते थे जितना वो करते थे, हमारी मन की बात जानते थे वो। बहुत सपने थे हम दोनों के। कोई एक टीस कहीं ना कहीं रह गई कि जिस तरीके से वो घर में अच्छे भले बोल के गए थे और ऐसी इतनी हैवानियत के साथ मार दिया गया, तो टी से कहीं ना कहीं गुस्सा है? गुस्सा है उन लोगों को लेकर बहुत। क्या चाहती है? खून जैसे हमारे पति का हुआ है वैसे उन लोगों का भी हाल हो, जितनी बेरहमी से उन्हें मारा गया उतनी ही बेरहमी से वो लोग भी मारे जाएं, बस इतनी ही गुजारिश है हमारी। अच्छा, ये उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी अभी थोड़ा भावुक हो रही है, हम थोड़ी देर बाद फिर उनसे बात करेंगे। उससे पहले हम ना उनकी माँ से बात कर लेते हैं, क्योंकि उनकी जो माता जी हैं वो भी बहुत परेशान है और उनका छोटा बेटा था जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो आप समझ सकते हैं हमारे दर्शक की किस तरीके से है। पानी से पी ले। अच्छा, अंदर से बंद कर दो, खोले। माता जी की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तब तक हम इनके पिताजी से दोबारा से बात करते हैं। बताइए, आप सीएम सर से मिले थे, सीएम योगी से मिले थे, क्या बात हुई थी? हम जाकर के मुख्यमंत्री जी से मिले, उन्होंने अनुशासन बढ़ा, हमारी आत्मा को संतोष दिया और मदद करने को कहा, मदद दी। ये बताइए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, पता चला उसके बारे में क्या था, क्या था? और जब आपके बेटे के साथ जब ये सब हुआ, सुन के रिपोर्ट में पुष्टि हो गई है, तो क्या इसके बारे में क्या पूछना चाहती? नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस तरीके से चीज़ें सामने आई कि किस तरीके से कितनी बेरहमी से मारा गया, तो एक पिता के लिए बहुत मुश्किल होता है कि अपने बेटे को इस तरीके से, और वो भी कोई इस तरीके से मार दे, वो भी छोटा बेटा घर का।
ऐसा है, कोई हमने बस की बात तो है नहीं जो हम उसका बदला ले सके अपना उनसे। यही से आपसे दाद फरियाद किया जा सकता है। अच्छा, सीएम सर से जब आप मिले थे, सीएम योगी से जब आप मिले थे, तो उन्होंने क्या क्या भरोसा दिया आपसे? क्या बातचीत हुई आपकी? भरोसा ये दिया, हम लोग उनसे जाकर के कहा कि हमारे बच्चे को मार दिया गया है और बेरहमी से मारा गया है, सारी देह उसकी छेद दी गई है गोलियों से और चाकू या जो कुछ औजारों से मारा गया हो। उस मौके पर तो हम थे नहीं, देख करके बता रहे हैं। तो उन्होंने हमसे ये संतोष बंधाया कि जिस तरीके से मारा गया है तुम्हारा बच्चा, उसी तरीके से उनके साथ किया जाएगा। सीएम योगी ने आपको आश्वासन दिया इस बात का? हाँ, और हम लोग यूँ कहा कि साहब देख लीजिए, उनकी अभी 4 महीने की औरत है, 4 महीने उसके शादी के हुए हैं। यह दुर्दशा देख नहीं जा सकती। हम लोगों के आत्मा में कोई प्रकार की, इस बात को हम लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखिए, इनकी माता जी से बात करने की कोशिश मैं एक बार दोबारा से करती हूँ। परेशान है तो ये अम्मा, ये बताइए, आपका जो सबसे छोटा बेटा था रामगोपाल, सबसे छोटा बेटा था ना आपका? हाँ, आपका सबसे छोटा बेटा था ना रामगोपाल? जब आपको पता चला, कहा था सबसे छोटा बेटा रहा तुम्हारा, तो छोटा बेटा रहा सबसे। हाँ, छोट रहा। हाँ, तो क्या जब आपको पता चला, जब आपने अपने बेटे को इस हालत में देखा, क्या कहेंगे? मरे। जब तुम देखो अपने लड़का कहाँ, हाँ, जब वहाँ से आवा, हाँ, तो देखो जब, तो कौने हालत में देखो? हालत तुम देखे कि सारी गोली उनके यहाँ लागी रहा, यहाँ लागी रहा, यहाँ लागी, यहाँ लागी रहा, यहाँ मारी ना, हिमा मैंने इथिर बा खा देना, करंट लगाइन, यहाँ मारे शरीर पर, यहाँ यहाँ कुल शरीर हमरे भैया के 14 गोली लगी हुई है। और जितना हमरे लड़के मारिन उतना उनके संगे हो चाहिए। 10 हमार लड़का गवाह है, वो उनका हो चाहिए, वो तेने दंड गोली हो उनके लागा है। अच्छा बताइए, रामगोपाल मिश्रा आपके सबसे छोटे बेटे थे, सबसे छोटे बेटे थे आपके, तो बहुत सारी यादें होंगी, नटखट भी होंगे। कैसे थे, किस तरीके से थे, बचपन में कैसे थे वो? आपको सुनना पाता है। अच्छा, बचपन में कैसे थे वो? सबसे छोटे थे ना, तो कैसे थे बचपन में वो? क्योंकि सबसे छोटे तो लाडले भी होंगे आपके। लाडले तो रहे। सबसे ज्यादा लाडले होंगे आपके। लाडले थे सबसे ज्यादा। अब जस महतारी के खातिर, सुन लीजिए, महतारी के खातिर छोट बेटा सगर प्यार हो, का करे महत्व रखे। अब जस उनका हम जब तो यहाँ के जस हमरे लड़का संग के वैसे उनके संग हो चाहिए। बस वही दुकान के। हाँ, वो तक जरूर हो। जैसे हमरे लड़का का तड़फा मारी ने है, कुल गोली शरीर भर में गोली लागी रहा, बाकत खान दिन करंट लगाइन है, का कही दिखाई चिक मारिन। देखिए ये वो माँ का दर्द है। सबसे छोटा बेटा था, आप समझ सकते हैं, सबसे छोटा बेटा था। सबसे छोटा बेटा घर का सबसे लाडला भी होता है। बड़े भाई के लिए भी सबसे सपोर्ट होता है छोटा भाई उसका। वो कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे आप? अभी कुछ कह रहे थे। क्या कहना? छोटा भाई था, सपोर्ट था, क्या कह रहे थे? छोटा भाई मेरा था सबसे मेरा प्यारा भाई वो था। बस अब जो उनको मारा है उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाए, उनका घर गिराया जाए, उनको वैसे ही मारा जाए जैसे मेरे भाई को मारा गया है। बस यही है मेरी। पत्नी से दोबारा से बात करने की कोशिश हम करते हैं, और हालांकि ये बहुत परेशान है माँ। मौजूद है रामगोपाल के परिवार का दर्द, ये वो आपको बता रही हैं। वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं, अपना गुस्सा बयां कर रहे हैं। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जल्द ही जांच रिपोर्ट डीजीपी को सौंपी जाएगी। सपने थे आप लोग। जी न्यूज़।